जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं अभी सियालजोरी के पास आया हूँ। कल रांची में जब सहायक पुलिसकर्मी अपने मांगों को लेकर के वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे, तो जब भी आंदोलन होता है तो बैरिकेड कर दिया जाता है। उसी बीच वहां पर लाठीचार्ज भी होता है, जिसमें कई सहायक पुलिसकर्मियों जो है चोटिल होते हैं। साथ ही जो जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष रहते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, वो भी जो है घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो है जगह जगह पर जेबी केसेस संगठन की ओर से इसका जो विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो अभी मैं सियालजोरी के पास में हूँ। यहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे हम बातचीत करते हैं। जोहार सुभाष। जोहार आपको भी। आज हमारे जो मसाल जुलूस है, इस मसाल जुलूस में आप कवरेज करने के लिए इतना मौसम खराब रहते हुए भी आप हमारे बीच पहुंचे हैं। आपका चैनल को आपको भी धन्यवाद देते हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा, आप लोग प्रदर्शन जो किए वो किस चीज को लेकर के किए? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था ये हमारा जो है झारखंड सरकार का विरोध में हम लोग मसाल जुलूस किए। जैसे कि आपको पता है कि 10,000 पेमेंट में हमारा जो सहायक पुलिसकर्मी है, वो लोग सुनने में आया कि 7 साल से काम कर रहा है 10,000 पेमेंट में। बताइए, यहाँ महंगाई आसमान में जा रहा है। उस समय के लिए तो सोच समझ करके ये ना ये प्लान किया होगा, और इसमें लोग जो शामिल हुए थे सहायक पुलिसकर्मी, वो लोग भी तो सोच के ही उस समय गए थे ना। कहाँ पे? सहायक पुलिसकर्मी जो भर्ती हुए थे उस समय की सैलरी समझ के जान करके। तो आप देखिए, तो फिर अभी महंगाई अभी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? जब इधर मार्केट में महंगाई बढ़ रहा है तो क्या आप 7 साल पहले जो आपका पेमेंट है वो क्या अभी का तुलना में अभी आप 10,000 में आप मैनेज कर पाइएगा अपना परिवार को? 10 साल से बता रहे हैं कि 7 साल से बता रहे हैं, सहायक कर्मी सब बता रहे हैं कि 10 साल से हम लोग का जो है अभी तक 10 रुपया तक नहीं बढ़ा है। 10,000 में ही काम कर रहे हैं अभी तक। तो ये कितना अन्याय है। और उन्हीं का ही में जो है ये लोग जो है धरना प्रदर्शन मोरहाबादी मैदान में जो है ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 17 दिन 18 दिन बीत गया, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से कोई भी मंत्री उनको पूछने तक नहीं आया। राजा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरकार की कहीं न कहीं बोल सकते हैं मानसिकता बहुत ही नीचे स्तर तक है। आज देखा जाए तो सहायक पुलिस पे इतना बुरी तरह से लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। फिर शिक्षक पे आज हो गए हैं, फिर छात्रों पे हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये सरकार के लिए बहुत ही गलत मानसिकता की ओर जा रहे हैं। हम लोग कहीं न कहीं अपने हक अधिकार आखिर मेहनत किए, उसी का हम लोग अपना वेतन मांगने के लिए जा रहे हैं। हम लोग लेकिन प्रशासन तो कहते हैं ना आप शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करिए, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन ही कर रहे थे, लेकिन हम लोग के लिए आज इतना दिनों के जो धरना स्थल में बैठे थे, लेकिन अभी तक कोई वार्ता के लिए नहीं आया। तो हम लोग अपने आवाज को पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हम लोग तो कोई हथियार के साथ नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार हमारे जो मांग होते हैं उनको दबाने के लिए लाठीचार्ज करे, तो ये बहुत ही गलत है। हम लोग छात्र भी जब भी कोई मुद्दा लेके जाते तो लाठीचार्ज करवाते हैं। आज ये हमारे कितने झारखंड पुलिस के जो सहायक थे उनको चोट लगे, हमारे जो वरीय उपाध्यक्ष थे देवेंद्र दा, उसको काफी चोट लगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग एक अपने मांगों को लेकर जा रहे हैं, हमारे मांगों को सुना जाए। कहीं ना कहीं हम लोग भी आज 24 साल के आंदोलन में बहुत दुख तड़प में है, और हम अपने मांग को आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा कोई गलत नीति नहीं रख रहे। चंदनकियारी क्षेत्र में इस चीज को लेकर के अभी क्या माहौल चल रहा है कि कल का जो घटना हुआ है उसके बाद? चंदनकियारी प्रखंड में लगभग आपका लगभग 20-25 जगह मसाल जुलूस का कार्यक्रम किया गया। दादा के अनुसार दादा जो आह्वान किए थे कि सरकार के विरुद्ध में मसाल जुलूस निकाले जाए, इसके लिए चंदनकियारी प्रखंड में लगभग 20-25 जगह में मसाल जुलूस का। तो पिछले सरकार के समय में भी इस तरीके से लाठीचार्ज होती है, और इस समय भी इस सरकार के जो कार्यकाल में भी सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर भी जो है लाठीचार्ज होती है। तो इससे लोगों में कई तरह की जो है बातें चलती है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है तो इसका असर वहां पर देखने को मिलता है। तो क्या लगता है इसका असर चुनाव में पड़ने वाला है? इसका असर चुनाव में पड़ेगा। हमारी जेबीकेसेस की जो पार्टी है वो माई माटी जंगल जमीन जल के लिए लड़ाई कर रही है। आखिर कहीं ना कहीं हम लोग अपने हक अधिकार के लिए जब भी कोई चीज़ को मांगने जाते हैं वो हमारे बातों को अनसुना करके और हमारे प्रति लाठीचार्ज करते हैं, ताकि हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग अपने ही हक और अधिकार के लिए दब जाए। वो हमारे हक अधिकार नहीं देना चाहते, इसकी वजह ही हम लोग का जेबीकेसेस टीम का उदय हुआ, और हम लोग हमारे हक अधिकार दिलाने का काम हमारे टाइगर जयराम महतो ही करेंगे। इसलिए हम लोग सब एक तरफा इस तरह से चंदनकियारी में हमारे जितने भी प्रखंड हैं हम लोग ने एक आज मसल जुलूस निकाला ताकि जयराम दादा का हाथों को मजबूत करे।
चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र, कहीं ना कहीं ये आज झारखंड 23 साल 24 साल का हो चुका है। कहीं ना कहीं जितना दिन सरकार बनाई है अनपढ़ों की सरकार बनी है। इस बार नौजुवक आया है और सब पढ़े लिखे आ रहे हैं, इसलिए इस कैबिनेट में तो पढ़े लिखे भी तो है। आज तक आप देख लीजिए 81 विधानसभा है हम लोग का। यहाँ पे दादा खुलेआम बोलते थे कि एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए, हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। तो ये इसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इसलिए इस बार पढ़े लिखे और नौजुवक लड़का इस बार सरकार में आ रहे हैं। तो इस बार हम लोग फुल बहुमत के साथ जयराम महतो का और जेबी केसेस के ऊपर जितने भी झारखंड के लोग हैं इस बार समर्थन कर रहे हैं और जयराम महतो को इस बार सरकार बनाना है। चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में अभी चुनाव को लेकर के अभी किस तरह की तैयारी है? चंदन क्यारी में तैयारी जोर शोरों से हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो है जेबी केसेस का कोई भी कमेटी का जो है नहीं गठित नहीं हुआ था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं हमारा जिला कमेटी का भी गठित हो गया है। हमारा प्रखंड कमेटी भी अब जो है बहुत जगह में गठन होना शुरू हो गया है। अब जो है हमारा चंदन क्यारी का बात जहाँ तक है तो हमारा चंदन क्यारी प्रखंड कमेटी का भी गठन हो गया है हाल फिलहाल में। अब जो है हमारा जोन कमेटी वाइज हमारा कमेटी गठन होगा। इसके बाद जो है पंचायत में जाएंगे, पंचायत कमेटी विस्तार होगा और उसके बाद हम लोग बूथ तक पहुंचेंगे। अच्छा, आप लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो है 8 सीटों पर खड़ा कर दी है, उतनी पार्टी अभी मजबूत बनी नहीं है। बड़ी बड़ी राज्य की पार्टियां वो गिने चुने सीटों पर देती है ताकि वो जीत सकेंगे, लेकिन आप जो है अब विधानसभा चुनाव में 50, 55, 81 की बात कर रहे हैं। कैसे जीतना संभव हो जाएगा? देखिए, बात सही है। पार्टी हमारी भले छोटी है लेकिन हमारी विचारधारा बहुत बड़ी है। हम अपने यहाँ के जो जन मुद्दे हैं उनको लेके उठ रहे हैं। आज तक जो हम जिस चीज 8 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़े थे उसके नतीजे तो आ गए ना। देखिए, 8 लोकसभा में चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं आज 2 साल का मेहनत है। आज जनता हम लोग को बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिए। कहीं ना कहीं ये नया पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग आज आप 8 लाख से करीब पार कर चुके। ये वोट हम लोग के लिए कम नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद था। वोट मिलना ज्यादा जो है जरूरी है या सीट निकालना जरूरी है? तो क्या 81 सीटों पर या 50-55 सीटों पर अभी चुनाव में उतरना क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं दादा का जो मार्गदर्शन से जो 50-55 सीटों का जो बात चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का रणनीति भी बन चुका है और इस बार सीट आएंगे। और हम लोग कहीं ना कहीं जन मुद्दा लेकर लड़ रहे हैं और मुद्दा जो हर एक जगह है। जो हमारे भाई जो दिन रात बारिश धूप में तब के जो मेहनत करते, जो हमारे राज्य के शासन व्यवस्था को बनाए रखते हैं, आज उन लोग के लिए ये इतना दूरदर्शी, भाई को भाई से पिटवा रहे हैं, पुलिस को पुलिस से पिटवा रहे हैं। ये नेता लोग का क्या, अगर सत्ता में रहेंगे तो पुलिस से पिटवाएंगे, अगर सत्ता के विपक्ष रहेंगे तो गुंडागर्दी पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नेता लोग अपना रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बीच में हम लोग गरीब जनता पिसाते जा रहे हैं और जनता से साफ विनती है आपसे कि इस बार जो माई माटी के लड़ रहे हैं वैसे सरकार की ओर जाएं और उनका दामन थामे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग को जेबी केसेस का समर्थन करके सीट निकालेंगे। सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन के बीच में लाठीचार्ज के बाद में इस तरीके का क्षेत्र में लोगों द्वारा जेबी केसेस के संगठन द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे हैं। और जहां तक बात है लाठीचार्ज, इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है जिसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में पड़ा है। तो इस बार भी 2024 में विधानसभा चुनाव होना है। अब इसमें कितना असर पड़ सकता है ये तो समय ही बता पाएगा। और जहां तक बात है जेबी केसेस में सरकार बनाने को लेकर के अभी 50-55 से लेकर के लगभग 81 विधानसभा सीटों तक भी जो है उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है, जैसा कि अभी पता चल पा रहा है। लेकिन जब चुनाव होगा उसके बाद ये पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कितने प्रत्याशी कितना मजबूत है, कितना सीट निकल पा रहा है और सरकार बना पाना संभव है या नहीं है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।